देखिए, ये बागेश्वर बाबा जो हैं ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के एक अंग हैं। भारत के ऊपर प्रधानमंत्री होते तो निश्चित रूप से ऐसे बाबा जेल के सलाखों के अंदर होते। आप मांग करते हैं कि अगर नीतीश कुमार सच में उनके खिलाफ में है तो उन्हें गिरफ्तार करें? निश्चित रूप से मैं मांग करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अगर इस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अगर हैं, होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी गिरफ्तारी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार से ही लौ जलेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं रामजी गौतम जी, अनिल जी हैं, बिहार के प्रभार में है। लगता है कि बहुजनों की, दलितों की जो बात हो रही है, आप लोग अक्सर करते हैं, अब उसे दरकिनार करते हुए सबको एक साथ लाया जा रहा है, हिंदू कहा जा रहा है। देखिए, इस बात से बिल्कुल हम सहमत नहीं हैं। अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई विचारधारा लाई जा रही तो गलत है। संविधान के विरोध में। संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो क्या ये लोग, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसी एक लॉबी जो बाबा साहब के संविधान को विरोध करती है, बाबा साहब के संविधान का खिलाफत करती है, ये सब बातें बोल करके, और उनका बड़े तबके पर कुछ लोग जो संविधान विरोधी लोग हैं वो उनका समर्थन करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही गलत परंपरा इस देश के अंदर चल रही है। कहते हैं ना कि दलित हो या कोई भी हो, जैसा बहुजनों की बात करते हैं, वो भी तो हिंदू ही है ना। देखिए, आपको याद होगा मोहन भागवत जी ने एक बात बोली थी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन शैली की एक पद्धति है, धर्म नहीं हो सकता। देखिए, तो अब तो इन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ दिया है। हिंदू राष्ट्र के नाम को ख़त्म करके हिंदू का वो जो वर्ड है थोड़ा उन्होंने कुंद कर दिया है। अब एक सनातन लेकर के नया वर्ड आए हैं, सनातन धर्म की बात करना शुरू कर दिए। तो देखिए, अभी इनका ये चुनावी हथकंडे हैं और ये चुनावी हथकंडों को यूज़ कर रहे हैं। हम बात करते हैं संवैधानिक अधिकारों की, हम बात करते हैं गरीबों की शिक्षा की, हम बात करते हैं गरीबों के रोजगार की, हम बात करते हैं रोजगार की। आपने जो वादे किए थे 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, उसकी बात करो ना, क्यों नहीं करते आप? वो तो ये भी पूछेंगे ना कि बहुजन समाज पार्टी से इसलिए कह दे कि उन्हें सनातनी से कोई मतलब नहीं है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करें, ये मुद्दा मेन नहीं है। मुद्दा इस बात को है कि बहुजनों के बच्चों को रोजगार कब दोगे, उनको शिक्षा फ्री कब दोगे, उनका जीवन स्तर कब सुधारोगे। देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, गरीबों के साथ में अत्याचार होता है, गरीबों के साथ बहू बेटों के साथ में बलात्कार होता है, गरीबों के बच्चों को आए दिन मर्डर हो जाता है, लेकिन सरकार सोती रहती है। देखिए, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ भटकाने की बातें हैं, भटका करके ये हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं संवैधानिक अधिकारों की। आप नौकरियाँ कब दे रहे हैं? आप नौकरी कब दोगे? आप शिक्षा फ्री कब दोगे? हमारे बच्चों को उनका जो संवैधानिक अधिकार कब दोगे? इसकी बात होनी चाहिए देश के अंदर। इससे ये सारी पार्टी बचना चाहती है, इसलिए एक नया नाटक देश में शुरू कर रहे हैं। हिंदू की बात कर रहा है, कोई सनातन धर्म की बात करता। देश के अंदर संवैधानिक अधिकार कहाँ है? देश में जनता कैसे गरीबी से आगे आएगी? देश के अंदर बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे IAS IPS बनेंगे, इसकी बात होनी चाहिए। देश के अंदर 2 वक्त की रोटी पेट कैसे भरेगा, इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन इस पर कोई पार्टी बात नहीं करती। एक बड़ा दुखद विषय है। भाई, दुखद बात है। अनिल जी भी हमारे साथ हैं। अब आप भी कह दीजिए कि आपको भी सनातन धर्म से इनकार है। देखिए, सनातन धर्म हो सकता है, सनातन धर्म से कोई इनकार नहीं कर सकता है। धर्म हो सकता है किसी का, लेकिन भारत में केवल सनातनी रहें, इसका मैं खिलाफत हूँ। भारत हिंदू राष्ट्र हो, मैं इसका खिलाफ देगा। आप इसके खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है। हमारे संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा है, निश्चित रूप से मैं उसके खिलाफ हूँ। मतलब अभी जो बागेश्वर बाबा आए, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया कि भारत में ऐलान हो, तो आप इसके खिलाफ हैं? देखिए, ये बागेश्वर बाबा जो हैं ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के एक अंग हैं। जब 2014 में जब चुनाव हुआ था, उस समय भी एक बाबा आए थे। उस समय भी एक बाबा आए थे हिंदू राष्ट्र की बात करने, और तरह तरह का कि पेट्रोल हो जाएगा 30 रुपये, गैस हो जाएगा 200 रुपये, हम भारत से बाहर जो पैसा है उस पैसे को ला करके गरीबों के बीच बांटने का काम करेंगे। वो बाबा तो आज अपना व्यवसाय करने लगे, आज खरबों में खेलने लगे। तो ये बाबा भी आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट हैं, ये बाबा भी आए हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारा देश नहीं टूटेगा। हमारा देश में जो बाबा साहब का जो संविधान है वो हम लोग जब तक जिंदा हैं, बहुजन समाज के लोग जब तक जिंदा हैं, तब तक उस संविधान पर कोई छेड़छाड़ नहीं होने दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने भी तो विरोध किया है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि 7 धर्म के लोग हैं ना,
ये संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार ने अगर विरोध किया तो क्यों नहीं एफआईआर किया? अगर संविधान विरोधी बात हुई तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर हुआ? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई? क्यों 4 दिन तक वो खुला मन से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते रहे? आप कहते हैं कि अगर सरकार में आप लोग रहते तो गिरफ्तार कर लेते? निश्चित रूप से अगर हमारी बहन मायावती जी की सरकार होती, अगर उत्तर प्रदेश में भारत के ऊपर प्रधानमंत्री होती, तो निश्चित रूप से ऐसे बाबा जेल के सलाखों के अंदर होते। आप मांग करते हैं कि अगर नीतीश कुमार सच में उनके खिलाफ में है तो उन्हें गिरफ्तार करें? निश्चित रूप से मैं मांग करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अगर इस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ अगर हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी गिरफ्तारी। हिंदू धर्म के खिलाफ तो आप नहीं है ना? नहीं, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। भारत बात तो सही है कि संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना हम मुस्लिम धर्म के खिलाफ हैं, न सिख धर्म के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। इस देश के अंदर सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, यही तो हम चाहते हैं। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ये। इस बात को समझिए, जो लोग बातें फैलाते हैं वो कहीं ना कहीं से जनता की जो मूल जो समस्या है उनसे भटकाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जाति तोड़ो। अरे जाति तोड़ो तो कुछ विकास की बात करते हैं। ये हिंदू मतलब अगर सब हम हिंदू हैं, कब हम हिंदू नहीं थे? पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू के ठेकेदार बनने की कोशिश हो रही है ना। ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा जो है एजेंडा है, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं तो ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्टनर रहे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सिंपैथी है, उस एजेंडा में शामिल हैं। वो शामिल है तो कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? इसलिए नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं हमेशा सपोर्ट करने वाले नीतीश कुमार जी रहे हैं, और यहाँ भी बाबा बागेश्वर को ये सपोर्ट किए हैं। नहीं तो कैसे कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता के राष्ट्र में इस तरह की बात करके कोई चला जाता? देखिए, तो बीएसपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, अनिल कुमार हैं, रामजी गौतम है जो कि सांसद हैं, वो पहुंचे हैं बिहार। क्या कुछ कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बनेगा। धर्मनिरपेक्ष वाले इस भारत देश में कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है ये देश? और गिरफ्तारी, मुकदमा करने की बात भी कर रहे हैं। आपने सुना है, तेवर काफ़ी गर्म है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।